जिंदगी। क्या हम जिंदगी के बारे में जिस तरह से सोचते हैं वैसी है जिंदगी? अगर हाँ, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? अगर नहीं, तो क्या हम काल्पनिक दुनिया में जीते हैं? और जो मेरे साथ रहस्यमय घटना हुआ वह क्या था? चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को जीवन के असुलझे रहस्यों की ओर। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा दुनिया जहां पर सब कुछ निश्चित है, कब कहां पर क्या होना है सब कुछ फिक्स है। ऐसी दुनिया को आप क्या नाम देंगे? आप में से शायद बहुत सा लोग शायद इसे गेमिंग सिविलाइजेशन या हो सकता है कंप्यूटर सिविलाइजेशन का नाम दे। आइए अब हम अपनी दुनिया पे नज़र डालते हैं। पृथ्वी। यहाँ के लोग जन्म लेते हैं, बाल अवस्था में खेल कूद करते हैं, कुछ दिन बाद जवान हो जाते हैं, फिर प्यार मोहब्बत होता है, और कुछ दिन बाद रोजगार और घर परिवार का टेंशन, और कुछ दिन बाद शादी विवाह, और फिर बुढ़ापा और मृत्यु। लगभग ऐसे ही मनुष्यों का लाइफ साइकिल चलता है। ऐसा आप लोगों को नहीं लग रहा कि इससे पहले हम जिस कंप्यूटर सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, जहां पर सब कुछ फिक्स था, कब क्या होना है, ऐसे ही आपको लाइफ का साइकिल नहीं लग रहा? जैसे कंप्यूटर की अपना कुछ सीमा होता है, वैसे ही हमारे दिमाग की कुछ अपना सीमाएं हैं। क्या हम अपने दिमाग की सीमाओं को पार कर सकेंगे? शायद नहीं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम खुश होते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या यह हमारे शरीर में जो केमिकल है उसका कमाल है, या हमारी चेतना की? अगर यह सब केमिकल का कमाल है तो फिर केमिकल हमारे लिए हानिकारक कहाँ से हो गया? आइए अब हम चेतना पे लौटते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप बिना शरीर के अंतरिक्ष के अंधेरों में अकेले तैर रहे हैं। अब एक और कल्पना कीजिए कि आप बिना मस्तिष्क, बिना दिमाग के आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। तो शायद आपका कहना होगा कि बिना दिमाग हम कल्पना कैसे कर सकते हैं? या हो सकता है बिना दिमाग के हम कुछ भी कल्पना करें? शायद नहीं। तो क्या हमारा दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर है? यह बहुत आश्चर्य की बात है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रेन में अरबों खरबों न्यूरॉन्स हैं, जितना कि अंतरिक्ष में तारा और गैलेक्सिया है। हम मनुष्य सोचते हैं, समझते हैं और प्यार करते हैं। हम सवाल करते हैं, हम चीजों को सीखते हैं। तो क्या यह सब भ्रम है? क्या हम जिसे भगवान कहते हैं उसने हमें बनाया एक आधुनिक मशीन जिसकी उम्र सीमित है? हम नहीं जानते क्या सच है। आप खुद सोचिए, जिसे हम भगवान कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे पहले कुछ नहीं था? अगर नहीं तो फिर शून्य से किसी चीज का उत्पत्ति कैसे हो सकता है? अगर ये तीनों भगवान प्रथम है तो फिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हमारे मन में इस दुनिया को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी तक साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हो सकता है आने वाले भविष्य में शायद साइंस के पास इतना आधुनिक तकनीक आ जाए कि हमारे उत्पत्ति का रहस्यों का जवाब दे। उत्पत्ति के रहस्यों से अलग हमारा दिमाग का रहस्य का क्या? हमारा दिमाग जो खुद में ही एक सबसे बड़ा रहस्य है। अगर हम कहते हैं वाह क्या सुगंध है, तो शायद आप लोगों के दिमाग में सेंट या अगरबत्ती का तस्वीर आया होगा। इसी तरह आप कल्पना कीजिए कि आप एक शांत जगह पे बैठे हैं और हवाएं चल रही है और वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में समुद्र के किनारे का इमेज बनता हो, या हो सकता है किसी के दिमाग में स्विमिंग पूल का तस्वीर बनता हो, या जंगल का।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सबको एक ही शब्द बोल रहे हैं तो फिर अलग अलग तस्वीर लोगों को दिमाग में क्यों बनता है? जबकि हम सब का ब्रेन का साइज और न्यूरॉन की संख्या लगभग समान होता है, तो फिर उसका अनुभव अलग अलग क्यों? वैज्ञानिक चांद और मार्स तक पहुंच गया है, लेकिन हमारे ब्रेन की रहस्यों को आज तक नहीं सुलझा सका। हमारा ब्रेन खुद में ही एक यूनिवर्स की तरह है जिसे समझना लगभग नामुमकिन है। आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप नंबर सिस्टम में 1 से 9 तक में कोई भी एक नंबर सोचिए अपने मन में। फूलों में कोई फूल सोचिए। हो सकता है आप में से कई लोग मतलब 90% लोग नंबर में 7 सोचे होंगे और फूल में गुलाब का फूल। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब भी साइंस के पास नहीं है। आइए अब हम साइंस को थोड़ा छोड़ के अपने रियल लाइफ रहस्यमय घटना के बारे में बताते हैं। सन 2020 नवंबर का मौसम, हल्का हल्का ठंड लग रहा था। मैं अपने गांव में था। शाम का समय था। चौक से घूम फिर के वापस लौट रहा था। उसी समय मेरा दोस्त बोलता है, चलो बाद में धान का बोझ रह गया है, वह लेकर आते हैं। मैं और मेरा दोस्त चल पड़े बाध की ओर। शाम तो हो ही गया था। आते आते लगभग 7, साढ़े 7, 8 बज गया। घर आने के बाद हाथ पैर धो के मैं अपने आंगन में गया। वहाँ पे सब खाना खा रहा था। मैं भी कहा कि माँ खाना लगा दो। माँ ने खाना लगाया। मैं खाना खा ही रहा था कि हमको अचानक ऐसा लगा कि इससे आगे की कहानी सुनने के लिए आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर यह वीडियो वायरल हो जाता है तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको साइंस की मिस्ट्री देखना पसंद है और रियल लाइफ स्टोरी सुनना पसंद है, उसे यह वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कैलाश पर्वत के मिस्ट्री के बारे में जानना है तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में वीडियो आ रहा होगा, आप जरूर देख। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।